जय हिंद। वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक बार उपस्थित हुए हैं आपके पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? क्या लोकसभा का है, क्या राज्यसभा का है, संसद का है? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संसद। सी आंसर राइट आंसर। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? क्या प्रधानमंत्री बुला सकता है, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा अध्यक्ष? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। तो बी आंसर हमारा राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। क्या राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? अध्यक्ष तो है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं है। क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राज्यसभा। बी आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि संविधान में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। डी आंसर हमारा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। क्या अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 75? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 164। ए आंसर हमारा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन के बारे में बताया गया है? आपातकालीन जो है अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 352। सी आंसर राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 324। ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? उच्च न्यायालय के गठन के बारे में अनुच्छेद 216। सी आंसर हमारा राइट आंसर है। अनुच्छेद 216 में बताया गया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को क्या राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल हो जाएगा। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। बी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं तो विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी की बात करेंगे तो महाधिवक्ता हो जाएगा। डी आंसर हमारा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 315। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 165। ए आंसर हमारा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है? क्या अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 17? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 50। ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? नागरिकता से प्रावधान भाग 1 में, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाग 2। बी आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक में जो है लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करेगा लोकसभा अध्यक्ष। डी आंसर हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूत यानी कोरम जो है कितना होना चाहिए? क्या 1/5, 1/10, 1/25, 1/20? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1/10। बी आंसर राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पूर्ण ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन दिया जाता है, जो आपकी टेट, सुपर टेट या शिक्षक की कोई भी भर्ती में जो है महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि जो है देश हित में जो है ये कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो क्या राजेंद्र प्रसाद थे, विट्ठल भाई थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या सच्चिदानंद सिन्हा? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की जाए अध्यक्ष तो विट्ठल भाई जी थे। बी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो प्रावधान 75 का में है। डी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कानून बनाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 249। सी आंसर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल की जब बात आएगी तो भारत जो है राइट आंसर होगा। सी आंसर हमारा राइट आंसर।
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 3, सी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? तो अखिल भारतीय की बात की जाएगा तो 312, अनुच्छेद 312। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। बी आंसर हमारा राइट आंसर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की बात आएगी तो राष्ट्रपति करेंगे, तो बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे, क्या 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 माह। बी आंसर हमारा राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। डी आंसर राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन सी है? संसदीय समिति की बात की जाए तो आ जाएगा लोक लेखा समिति। ए आंसर हमारा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है। बी आंसर हमारा राइट आंसर। बाय मिस्टेक हो गया है, बी कीजिए, डी हो गया है। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद के लोक लेखा की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। डी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सी आंसर हमारा राइट आंसर। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही तात्पर्य है? तो सही तात्पर्य की बात की जाएगी तो हमारा जो है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है राज्य का, तो ये बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाएगा? तो आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं, यानी उद्देशिका। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार की है नागरिकता? एकल नागरिकता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और दोहरी किसमें है? अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार की बात करेंगे तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ये आपका क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अधिकार पक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या उत्पीड़न। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जब मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो जो है हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ए आंसर हमारा राइट आंसर है। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। तो ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में? अभी आपको बताया था दोहरी नागरिकता किस में से है? अमेरिका में है। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो बैठकें आवश्यक हैं कितनी? 2। तो बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता के बारे में बताया गया है? क्या अनुच्छेद 39 का में बताया गया है? अनुच्छेद 40 में बताया गया है? अनुच्छेद 44 में बताया गया है? या अनुच्छेद 48 में बताया गया है? तो संविधान के समान न्याय की बात की जाएगी तो आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर राइट आंसर, अनुच्छेद 39 का। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है अनुच्छेद रेगुलेटिंग एक्ट किसमें की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी आंसर हमारा राइट आंसर। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1861। सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी आंसर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसंसदीय विधायिका बनाई गई? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1919। ए आंसर हमारा राइट आंसर। ये टॉप 50 क्वेश्चन जो थे आपके महत्वपूर्ण थे। बाकी नए वीडियो के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।